नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। कहते हैं सुविधा भी कभी दुविधा बन जाती है। अगर बात करें जिस तरीके से सही से अगर रणनीति तैयार नहीं की गई हो, सही से अगर टाइम तैयार नहीं किया हुआ, शेड्यूल तैयार नहीं किया गया हो, तो उसके कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक तस्वीर नीमच के हिंगोरिया फाटक से निकल के सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ ओवरब्रिज का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ रेलवे फाटक के यहाँ पर काम चल रहा है, जिसे लेकर आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर एक तरफ मंदसौर की तरफ से आने वाले जो गाँव में हैं, जो लोग हैं, वे नीमच की तरफ आते हैं तो लंबा जाम रेलवे फाटक के चलते जाम लग जाता है, तो उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो झांझरवाड़ा और इंडस्ट्री एरिया की तरफ जाने वाले लोग हैं, चिताखेड़ा की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनको भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये वक्त वो होता है खासकर समस्याओं का और दिक्कतों का कि जब शाम का वक्त होता है तो भारी परेशानी आम और राहगीरों को होती है, क्योंकि यहाँ पे एक लंबी कतार यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक कतार एक बार फिर हमें देखने को मिली। आज हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लंबी कतारें लगी, रेलवे फाटक का काम चल रहा है, जिसके चलते आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुविधा भले ही मिल रही हो, लेकिन सुविधा को लेकर कोई अधिकृत जिस तरीके से टाइमिंग या शेड्यूल तैयार नहीं किया गया, जिसके चलते लोगों को ये नहीं पता है कि कब फाटक बंद होगी और कब फाटक खुलेगी, जिसे लेकर आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही अगर बात करें तो मरीज लोग जो है उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब हमने आम नागरिकों से, वहां से गुजरने वाले लोगों से, ट्रक चालकों से बात करना चाहिए तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही है कि उनको किस तरीके से घंटों यहाँ पर लाइन में लगा रहना पड़ता है, जिसके चलते उनको भारी परेशानी होती है। हम आपको सुनाते किस तरीके से अपनी पीड़ा स्थानीय लोगों ने सुनाई, साथ ही ट्रक चालकों ने सुनाई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से ये अच्छी बात है कि नीमच के लिए सौगात मिल रही है, रेलवे फाटक का काम चल रहा है, ओवरब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन जो शेड्यूल बनना था, जो टाइम शेड्यूल सामने आना था, आम जनता को पता रहे कब काम शुरू होगा, कब काम चलेगा, कब रेलवे फाटक बंद रहेगी, जिससे चलते आम नागरिक राहगीर है वे उस दौरान जो है उस रोड से ना निकले। इस तरह की जानकारी आम जनता तक होनी थी, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, जो राहगीर है वो क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। कब से खड़े हैं आप लोग, क्या परेशानी? दिन में 1 बजे से खड़े हैं। हाँ, और कब से यहाँ भरने जाना है फैक्ट्री में, यहाँ से अब पूरा दिन हो गया यहाँ पे। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कितने बजे खोलेंगे, क्या खाना खाने जाएं, क्या करें, ऐसे बैठे खड़े हैं। आप ट्रक लेकर आए हैं? हाँ जी, लोड करने जाना है इधर। लोड तो बिना किसी सूचना के ये फाटक बंद हो रही है? ये ऐसा कुछ मालूम नहीं है सर। हाँ। अपन को कि भाई किसी सूचना दी क्या है, हमारे को तो बोला कि भाई अभी खोलते हैं। ठीक है, क्या खोलेंगे, अब क्या मालूम पड़े जब कब खोलेंगे। साहब ये रेलवे क्रॉसिंग पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है साहब। क्या वजह है? वजह तो कुछ है, हमें ट्रांसपोर्ट वाले ने भेजा है साहब ये गाड़ी लोडिंग करने के लिए। हाँ 2 बजे के खड़े हुए हैं इधर आकर। हाँ, इसमें कोई टाइम की भी बताया नहीं गया है कि कब बंद रहेगी फाटक? ऐसा कोई 11 बजे 11 भी बज जाएगी, कोई मालूम नहीं है। इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है? परेशानी हो ही रही है ना साहब, सारे लोग खड़े हुए हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल बाइक वगैरह सब। आप ट्रक लेकर आए हैं? हाँ ट्रक लेकर। अभी ये टाइम हो रहा है शाम का, वो घर पे जाना है, लेट हो रहे हैं। तो अभी रेलवे ने मतलब बिना चेतावनी के बंद कर दिया है जी। पता नहीं जब कब खुलेगा। अब प्रॉब्लम हो रही है, इनने वो एक मार्ग और दिया है, पर उसमें अब इतना कन्फ्यूज़न है कि आम आदमी बहुत प्रॉब्लम में हो रहा है जी। परेशानी आ रही है उसमें निकलने में, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है और बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, और रोड भी नहीं बनाया है लेकिन क्लियर अपन निकल जाए उधर से। प्रॉब्लम बहुत आ रही है इसमें। उनके वक्त में हम निकलते हैं, सुबह भी आने जाने में प्रॉब्लम होती है सर। हम आते हैं तो यहाँ पे प्लांट में अडानी में काम करते हैं हम, तो यहाँ पे प्लांट से आते जाते रहते हैं, तो कभी बंद होता है तो लेट तक रहता है, आधे घंटे के समथिंग रुकना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद में हम निकलते हैं यहाँ से, तब जाने में भी लेट हो जाते हैं, तो आने जाने में तो दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अगर सुविधा दी होती तो अच्छा रहता, रास्ता अगर होता तो और निकल रहा हुआ तो। राकेश कुमार। हाँ बोलिए। बिना समय के कुछ सूचना दिए हुए ये इन्होंने फाटक बंद कर रखी है और हमें आने जाने में बहुत सारी परेशानी हो रही है। अब या तो कोई रास्ता देते तो हम आने जाने में तो हमें सही रहे। यहाँ पे आने जाने में हम बहुत परेशानी आ रही है। शाम को भी 1 घंटे से खड़े रहे, सुबह ही। टाइम की भी कोई घोषणा नहीं की? नहीं, टाइम की घोषणा भी कुछ नहीं की। सूचना देनी थी तो नीमच चिताखेड़ा जीरन वाले बमोरी होके जाने वाले लोगों को परेशानी तो नहीं पड़ती जी है। अब हम यहाँ आ गए, वापस पलट के जाए। हाँ, मैं तो अभी आया 1:30 बजे, मालूम मैं तो अभी आया यहाँ, तो पता लगा
कि यहाँ बंद है फाटक, वापस पलट के जाना पड़ेगा, मेरे पास सामान अलग और सवारी अलग। नीमच मंदसौर रोड पर नीमच से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिंगोरिया फाटक बंद होने से हजारों वाहन फंसे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों को यहाँ से जो चिताखेड़ा रोड की तरफ जाते हैं या नीमच से इंडस्ट्रीज एरिया की तरफ झांझरवाड़ा जाते हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाँव फाटक के उस पार है जहाँ पर जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। ये जो रोड है ये हाईवे रोड है और यहाँ पर वाहनों को सूचना नहीं होने की वजह से अनशेड्यूल तरीके से ये रेलवे फाटक बंद है। यहाँ काम चल रहा है, दिन में 1:30 बजे से ये फाटक बंद की हुई है और ये रास्ता अवरुद्ध पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। करीब करीब आप ये मान के चलिए कि ये बताया जा रहा है 11 बजे फाटक खुलेगी। काम चल रहा है, लोगों का कहना है इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी व्यवस्थित सूचना हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को या वाहन चालकों को वापस लौटना पड़ रहा है और उनको रास्ते की जानकारी भी नहीं है कि ये रास्ते का बदलाव कहाँ से हुआ है, जिसे लेकर लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। खास करके आप देख सकते हैं यह रोड पर जाम की स्थिति बन जा रही है। ये जो रोड है महू नसीराबाद रोड, यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।